आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। भगवान शिव ने पार्वती के संशयों का, मोह का और जो मिथ्या कल्पनाएं वे कर रही थीं, उन सब का निवारण कर दिया और ज्ञान का प्रकाश होने के बाद पार्वती अब भगवान शिव से क्या कहती हैं, उस पर हम अपना चित्त धरते हैं। पुन पुन प्रभुपद कमल गहे, जोरी पंक रूपान, बोली गिरजा बचन बर, मनहु प्रेम रससान। आभार कैसे प्रकट कर रही हैं वे, देखिए। शब्द नहीं है उनके पास, क्योंकि जब अभिव्यक्ति बहुत अधिक हो जाती है, अभिव्यक्ति का अतिरेक हो जाता है, तो उस समय शब्द साथ नहीं देते। केवल शरीर की भाषा साथ देती है, और उस शरीर की भाषा में नमस्कार सबसे पहले आता है, और उस नमस्कार के साथ आंसू भी बहते हैं। वही अवस्था इस समय पार्वती की है। अपने भ्रमों का निवारण होने के बाद वे बार बार भगवान शिव के चरण कमल को सिर माथे से लगा रही है, बार बार, एक बार नहीं, बार बार, क्योंकि तृप्त ही नहीं हो रही धन्यवाद देके। धन्यवाद बहुत छोटा और अनुपयुक्त शब्द है। वे अहोभाव से भरी हैं, ग्रेटिट्यूड। जोरी पंक रूपान, और अपने जो कर कमल हैं, अपने हाथों को जोड़ जोड़ कर बार बार नमस्कार कर रही हैं, उनके चरण छू रही हैं और बार बार नमस्कार कर रही हैं। थोड़ा समझिए यहाँ इस बात को कि पार्वती जो इतना अहोभाव से भरी हैं शिव के प्रति इस समय, किस हेतु से? पार्वती शिव की पत्नी है, तो क्या कारण हुआ ऐसा? भगवान शिव ने कोई सांसारिक उपलब्धि तो उन्हें नहीं दे दी है कि कोई बहुत अच्छी महंगी साड़ी दिला दी हो, या नौलखा हार दे दिया हो, या इत्यादि कोई ऐसी चीज जिसे देखकर सामान्य पत्नियां उछल जाती हैं, खुशी के मारे झूम उठती हैं कि वाह, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं। साधारण नारी का यही सबसे बड़ा हर्ष होता है, यही प्रसन्नता होती है, सबसे बड़ा सुख ही यही है साधारण नारी का, कि उसे कोई भौतिक पदार्थ मिल जाए पति से तो वे खुशी से झूम उठती हैं। इसे कोई छोटे अर्थों में मत लीजिएगा कि कोई नेगेटिव वे में इस चीज को लिया जाए। सहज स्वाभाविक है ये उसके लिए। लेकिन जब बात असाधारण नारी की आती है, भक्ति की ओर जिसकी प्यास बहुत बढ़ गई है, ऐसी नारी की आती है, तो फिर उसे सांसारिक आभूषणों में या सांसारिक उपलब्धियों में कोई रस नहीं रह जाता। फिर तो उसे भक्ति के नए नए रहस्य समझने होते हैं, अनुभव करने होते हैं, ज्ञान के भंडारों को जानना होता है, और वही यहाँ पर पार्वती कर रही है। अपने अज्ञान को दूर करना सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, और अज्ञान दूर किया शिव ने, तो उनके प्रति वे नतमस्तक हैं।
इस समय जो पार्वती का व्यवहार है, आप ध्यान से देखिए, वो किसी पत्नी का नहीं है। सामान्यतः पत्नी पति के पैरों को बार बार छू छू के सिर पे नहीं लगाती हैं, ना ही हाथ जोड़ जोड़ कर बारंबार उन्हें नमस्कार करती हैं। ऐसा व्यवहार तो गुरु के प्रति किया जाता है, होता है, किया भी नहीं जाता, होता है, सहज स्वाभाविक रूप से होता है। तो इस समय शिव गुरु रूप में है और पार्वती ने स्वयं को शिष्या माना हुआ है। कोई भी बिंब विधान यहां प्रस्तुत किया जा रहा है, पिक्चराइजेशन हो रहा है, उसके पीछे बहुत गहरी बात कही गई है। ये साधारण बात नहीं है कि पार्वती भगवान शिव के पैर बार बार छू रही हैं, सिर माथे से लगा रही हैं, उनको नमस्कार कर रही हैं हाथ जोड़ जोड़ कर, बारंबार अपना हार्दिक आभार प्रकट करने के लिए। तो ये जो कृत्य है, ये कोई साधारण घटना नहीं है। और ये कितनी असाधारण है, ये मैंने आपको समझा दिया, इसका होना क्या है। बोली गिरजा बचन बर मनहु प्रेम रस सान। और उसके बाद प्रेम के रस से सने हुए वचनों को पार्वती शिव से कहती हैं। जब कुछ तृप्ति हो गई नमस्कार करके, चरण वंदना करके भगवान शिव की, तो उसके बाद जो वो कहना चाहती थीं वे शब्द भी आने लगे। और शब्द वे कैसे कह रही हैं? प्रेम के रस में सने हुए, सुमधुर सुकोमल, ऐसी वाणी में वो शिव से कहती हैं। सस कर सम सुन गिरा तुम्हारी। मैंने आपकी वाणी सुनी है शिव। कैसी थी वो? जैसी चंद्रमा की सुशीतल किरणें, अमृतमय किरणें। सोम झरता है चंद्रमा की किरणों से, अमृत तत्व। तो उस अमृत तत्व के समान शीतल आपकी उस वाणी को सुनकर मैं धन्य हुई, कृतार्थ हुई। मिटा मोह सरदा तप भारी। और क्या हुआ? मेरा जो मोह रूपी तप था, संताप था, जिस मोह से मैं तप्त हो रही थी, वो आपकी इस चंद्रमा की सुशीतल किरणों के समान वाणी को सुनकर वह शांत हो गया। तुम्ह कृपाल सब संशय हर हूं। तुम कृपा निधान हो और मेरे सारे संशयों को तुमने हर लिया है। कितने सारे भ्रम थे पार्वती के, और अब से नहीं चले आ रहे थे, पूर्व जन्म से चले आ रहे थे। और वे कह रही हैं कि मेरे उन सभी संशयों को आपने हर लिया है। राम स्वरूप जान मोहि परे हूँ। और क्या हुआ संशयों के हरते? जो राम का स्वरूप था वो मुझे दिखाई देने लगा है। जान पर हूँ, मैं उसे अब जान गई हूँ। अब से पहले नहीं जानी थी, क्योंकि संशयग्रस्त थी। धुंध चारों तरफ थी, अज्ञान की, मोह की। वह कोहरा हट गया, सब साफ दिखाई देने लगा, सब स्थिति स्पष्ट हो गई। राम का जो स्वरूप था वो दिखाई देने लगा। नाथ कृपा अब गए हूं विषादा। हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा वो सारा विषाद चला गया है। विषाद एक ऐसे प्रकार का दुख होता है जिसमें बहुत सारे भावों का समावेश होता है। खिन्नता भी होती है, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन भी होता है, दुख भी होता है, पछतावा भी होता है। बहुत सारे ये नकारात्मक भाव, नेगेटिव फीलिंग सारी इकट्ठी होकर जब सामने आती हैं तो उसे विषाद कहते हैं। पार्वती कह रही हैं कि हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा वो सारा
संशय का विषाद भी चला गया है। ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है संशय, और उसका जो विषाद होता है वो तो सदा ही सालता रहता है भीतर। अनेक बार ऐसा होता है कि किन्हीं भ्रामक धारणाओं में फंसा यह जीव अनंत अनंत काल तक कोहलू की बैल के समान बस चक्कर काटता रहता है। और यदि भूल चूक से कोई शिव के समान समझाने वाला गुरु उसे मिल जाए तो वह बच के भाग जाता है। क्यों भागता है? क्योंकि जो वहाँ माया खड़ी है, वो माया जिसने मोह का संग करके सारे मिथ्या को भी सत्य दिखाना आरंभ कर दिया है, वह शिव को देखने ही नहीं देती। क्योंकि यदि शिव समान कोई गुरु आपके जीवन में आएगा तो सबसे पहला काम क्या करेगा? वो आपकी पुरानी मान्यताओं को तोड़ेगा, आपकी सारी कंडीशनिंग को तोड़ेगा। और जैसे ही आपके पूर्वाग्रह टूटने शुरू होंगे, उसकी छेनी हथौड़ों की चोट पड़ेगी और वो आपको तराशना चाहेगा, फौरन आप चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे और उस गुरु को इनकार कर देंगे। क्योंकि आप कहेंगे अरे ये क्या सिखा रहा है हमें, ऐसा तो हमने कभी आज तक सीखा ही नहीं। तो मन भीतर से डर जाता है, क्योंकि मन मिटने से डरता है। और वो जो शिव समान गुरु है वो सबसे पहले तो आपके मन को मिटाने की तैयारी करता है, वहीं से तराशना शुरू करता है, हैमरिंग करता है। तो उसकी जो चोट है वो सहन नहीं होती। अधिकांश वे गुरु प्रिय होते हैं लोगों को जो बस बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, आपके अहंकार की तुष्टि करते रहेंगे, आपको कहीं चोट नहीं पहुंचाते, आपकी हर चीज़ में आपको मीठा मीठा बोलकर फुसलाते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप भी खुश और गुरु भी खुश, और इससे यात्रा नहीं होती। गुरु को भी रखता है कि मैं व्यर्थ में अगर इसे डांट दूंगा ये भाग जाएगा। लेकिन जो वास्तव में शिव समान गुरु हैं वो पूरी शल्य चिकित्सा करते हैं, वो सर्जरी करते हैं और रोग को काट डालते हैं। तो ऐसे हैं शिव। सुखी भय हूँ प्रभु चरण प्रसादा, कहती हैं पार्वती, हे मेरे नाथ, ये ज्ञान के रूप में जो आपके चरणों का प्रसाद मुझे मिला, इस प्रसाद के लिए मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ। इतनी बड़ी कृपा आपने की, आपके चरणों का मैंने प्रसाद पाया, मेरे धन्य भाग। अब मोह आपन किंकर जाने। अब यदि आप सच में मुझे अपनी दासी स्वीकार करते हैं, समझते हैं, मैं तो आपकी दासी हूँ ही। यद्यपि सहज जड़ नारी अयाने, हालांकि मैं स्वभाव से नारी होने के कारण बड़ी मूर्ख और अज्ञानी हूँ, आपकी दासी हूँ। अब सती एक बात और पूछना चाह रही हैं। उस बात को पूछने से पहले वे जो कह रही हैं कि आप ये मत समझिएगा कि मैंने अभी इतना समझाया और वो कहाँ गया, किस खाते में गया, क्या हुआ उस समझ का, और तुम इतना धन्यवाद भी दे रही हो कि मैं राम का स्वरूप भी जान गई, तो फिर ये प्रश्न कहाँ से? तो शिव ऐसा ना कहें, इसके लिए वो पहले ही क्या कह रही हैं कि मैं आपके चरणों की दासी हूँ, और क्योंकि मैं स्त्री हूँ इसलिए स्वभाव से ही मैं मूर्ख और अज्ञानी हूँ। अब कईयों को ये तकलीफ हो जाती है सुनकर, जो नारी शरीर में है आत्माएं, इस समय नारी शरीर की आत्माएं और उनको जो प्रतिनिधित्व करती हैं, जो नारी के हितों की रक्षा करने वाली बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो यहाँ पर आपत्ति उठा देंगी कि तुलसीदास ने ये कैसे कह दिया कि हम नारी स्वभाव से ही मूर्ख और अज्ञानी होती हैं।
बिना समझे, बिना उसका सौंदर्य जाने। क्योंकि होता क्या है कि जो इतने इतने बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, जो नारी के हितों की रक्षा करती हैं, जो जितने ऊंचे पद पर है ना, उसकी एक बात समझ लीजिए, वो वहां तक पहुंचा है सिर्फ अंग्रेजी भाषा पढ़कर। जो जितने ऊंचे पद पर है और जितना बड़ा अफसर है, तो वो अंग्रेजी भाषा पढ़कर। अब अंग्रेजी भाषा से क्या हुआ कि भारतीय साहित्य से उसका नाता पूरी तरह से टूट गया। तो साहित्य का जो मर्म है वो भी खो गया, हमारी जो भारतीय संस्कृति है वह भी खो गई। तो उसके जीवन में सिर्फ रहा तो अंग्रेजी समझ रही। अब अंग्रेजी समझ से वो हमारे संतों का काव्य कैसे समझेगा, हमारा संत साहित्य कैसे समझेगा, क्योंकि बुद्धि उसको समझ ही नहीं पा रही। कैसे समझे? अभी कुछ समय की बात है, एक बहुत बड़े अफसर को मैंने कहा, भाई बस इतना ध्यान होना चाहिए, जो मजदूर इत्यादि काम कर रहे हैं आपके अधीन, उनको 2 जून की रोटी मिलती रहे। बहुत बड़ा अफसर, और वो क्या कहता है मुझसे, कहता है सिर्फ 2 जून की क्यों, मतलब जून डेट ही क्यों कि 2 जून, 3 जून को ना मिले उनको, या 1 जून को ना मिले, या बाकी साल ना मिले, सिर्फ 2 जून को ही उनको रोटी मिले। अब उसको कोई कैसे समझाए? 2 जून की रोटी उसको वो 2 जून ले रहा है, डेट इंग्लिश कैलेंडर की। तो लोक भाषा का इन बड़े बड़े अफसरों को इतना भी ज्ञान नहीं है, तो ये हृदयों को कैसे छुएंगे जाकर? अब यहां पर जो पार्वती कह रही है कि मैं स्वभाव से ही नारी होने के कारण अज्ञानी और मूर्ख हूं, इसके पीछे छिपा सौंदर्य देखिए। सौंदर्य है नारी की विनम्रता। भारतीय नारी सदा से अपने पति को यही कहती आई है कि आप ठीक हैं जी, मेरे मुझ में इतनी समझ कहाँ है। क्योंकि प्राचीन काल से ही ये रहा कि घर को संभाला नारी ने और बाहर को संभाला पुरुष ने। वह कमा कर लाता था, धन अर्जित करके लाता था। नारी घर में बच्चों का पालन पोषण करती थी, घर गृहस्थी को देखती थी। ये व्यवस्था थी, एक जो बांटी हुई थी समाज ने। तो उसमें बाहर दुनियादारी में क्या कुछ हो रहा है, इसकी सारी सूचनाएं, सारी जानकारियां उसे अपने पति से ही मिलती थी। तो वो अपने पति को ही संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी समझती थी। और यदि कोई बात होती थी तो स्वयं कहती थी, जी मैं क्या जानूं, मैं तो अज्ञानी और मूर्खा हूं, मुझे तो कुछ पता नहीं, जो आप कह रहे हैं वही ठीक है। एक बात ये इसका सौंदर्य। और दूसरा सौंदर्य क्या कि जब हम प्रश्न करता है, कुछ बात पूछने वाले हैं किसी से, तो पूछते समय हम इतने दीनहीन हो जाए कि हम कहें जी हमें कुछ नहीं मालूम, हमें तो आप अज्ञानी ही जान लीजिए। जैसे पार्वती कह रही है कि स्वभाव से ही मैं तो अज्ञानी हूं। ये स्त्री की विनम्रता है। कोई उसका शोषण नहीं है कि वो अपने शोषण की यहां पर बात कह रही है। उसका सौंदर्य, उसकी विनम्रता है। यहां वह परिलक्षित हो रही है, दिखाई दे रही है। अगला प्रश्न करना है पार्वती। और शिव कहीं यह ना कह दें कि क्या बचकाना प्रश्न कर दिया, इससे पहले स्वयं ही कह दिया। आप किसी से प्रश्न करते समय कहीं जी मैं आपसे एक सवाल है मेरा, और आप मुझे मूर्ख और अज्ञानी समझकर ये जान लीजिए कि मैं ऐसा सवाल कर रहा हूं, बचपना है मेरा, और फिर आप सवाल पूछिए। तो सवाल पूछने के बाद सामने वाला क्या आपसे कहेगा कि ये क्या बचकाना सवाल किया? कहेगा ही नहीं, क्योंकि पहले आपने ही स्वयं कह दिया कि मैं तो अज्ञानी हूं और मैं अपने अज्ञान को दूर करने के लिए आपसे प्रश्न कर रहा हूं।
तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा। वही बात यहाँ पर पार्वती कह रहे हैं, प्रथम जो मैं पूछा सोई कहे हूँ, कि जो मैंने पहले पूछा था ना, मैं उसी बात को कह रही हूँ। यहाँ इसका एक दूसरा अर्थ भी है कि मैं आपसे सबसे पहले एक सवाल पूछती हूँ। क्या सवाल पूछ रही हैं वो? जो मुझ पर प्रसन्न प्रभु अहूँ, कि हे प्रभु जो आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि आप मुझे इसका उत्तर देंगे। प्रश्न ही कुछ ऐसा करने जा रही हैं कि इतनी बड़ी भूमिका बनानी पड़ रही है। जब आप प्रश्न सुनेंगे, प्रश्न सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि बहुत अच्छा किया पार्वती ने भूमिका बनाई। यदि नहीं बनाती तो हो सकता था शिव अपने माथे पर हाथ मारते और कहते, लो इतना समझाया और ढाक के वही 3 पात, तुम्हारी समझ में क्या आया? लेकिन वह सब कहने की संभावना ही नहीं रहे। मन का कोई भी कोना अंधकार से ग्रसित न रह जाए, इसलिए हर कोने से लाकर पार्वती प्रश्न पूछ रही है। और अब अपनी उसी बात की इतनी बड़ी भूमिका आप समझ जाएंगे क्यों बनाई, जब आप उस प्रश्न को सुनेंगे। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, कह रही मैं जान गई कि वे जो राम हैं, अयोध्यापति, अवध बिहारी, वे अविनाशी हैं, चिन्मय हैं, सर्वरहित, सब उर पूर्ववासी। वे सबसे अलग हैं, किसी में नहीं रहते वो, लेकिन सबके हृदय में रहते हैं। वे किसी से संयुक्त नहीं है, उनकी मोह ममता किसी के साथ नहीं जड़ी हुई, लेकिन फिर भी वो सभी में रहते हैं। सब में राम है, सब उरपुरवासी, सबके हृदय के नगर में वो वास करते हैं और सबसे रहित हैं, सबसे अलग हैं। अब यहाँ जो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सबके हृदय के नगर में वो वास करते हैं, हृदय में राम रहते हैं। तभी तो मैं आरंभ में कहता हूँ, आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। मैं उसी हृदय का उल्लेख करता हूँ जहाँ वे रह रहे हैं, वही आपके हृदय का वही द्वार में खटखटाता हूँ प्रथम राम राम के साथ। तुलसी जी बता रहे हैं ये बात, और कैसे हैं वो सबसे अलग। और फिर भी हम सब में समझ लीजिएगा कि हम सब बहुत सारे कांच के टुकड़े हैं, अनंत टुकड़े पड़े हुए हैं हम सब कांच के। और भगवान सूर्य उदित होते हैं, उनकी किरणें हम पर पड़ती हैं और हम चमचमाने लगते हैं, लश्कारे मारते हैं, खूब चमक पैदा होती है हम में। और हम जो कांच हैं, हम सब में सूरज का प्रतिबिंब दिखाई देता है, अक्स दिखाई देता है, उसका चित्र दिखाई देता है, फोटो। हर जितना कांच का टुकड़ा है, सब में आप सूरज देखेंगे। हजार लाख करोड़ अनंत टुकड़े जितने भी सूरज के पड़े हैं, ये कांच के पड़े हैं। कांच के टुकड़े क्या हैं? हम जीवात्माएं। और वो जो चमक रही हैं, हर एक के अंदर सूरज दिखाई दे रहा है, लेकिन सूरज उनसे रहित है, उनमें सूरज नहीं है। अगर उठा के देखेंगे तो उनमें युक्त नहीं है, लेकिन फिर भी सूरज है वहाँ पर। और जैसे ही सूरज हट जाएगा, सारे कांच के टुकड़े बुझ जाएंगे। तो सूर्य जिस तरह से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी उन कांच के टुकड़ों में चमक कर उन्हें प्रकाशित कर रहा है। इसी तरह से वे राम हैं, जो हमारे हृदय के पुर में, नगर में वास करते हैं, और जिसके कारण हमारा पूरा तन मन सब प्रकाशित रहता है। जब तक राम है तब तक ही प्राण है, ये याद रख लीजिएगा। राम जिस दिन ये हृदय का नगर छोड़कर चले जाते हैं, फिर बुझ जाता है दिया। तो ये सब बातें पार्वती को समझ में आ गई हैं, वे बता रही हैं। नाथ धरे हूं नर तन के ही हेतु, कहती हैं हे नाथ, हे स्वामी। भगवान शिव से अब पूछ रही हैं, मुझे बस ये बता दीजिए कि भगवान राम ने ये शरीर धारण क्यों किया, किस हेतु, कौन सा कारण था।
क्योंकि आपने मुझे समझाया कि वो सारी इच्छाओं से रहित हैं, सब कामनाओं से रहित हैं। फिर किस कारण से उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया, या वे क्यों अवतार के रूप में आते हैं, क्यों अवतरित होते हैं, उन्हें आवश्यकता क्या है देह धारण करने की, शरीर धारण करने की। धरे नर्तन के ही हेतु, किस कारण से, मोही समुझाई कहब वृषकेतु, हे वृषकेतु, हे बैल के झंडे वाले भगवान शिव, मुझे इस बात को आप विस्तार से समझाइए। हम सब प्रायः ये सोचते हैं कि भगवान देह धारण करके क्यों आते हैं, और उसी जीवात्मा के प्रश्न को पार्वती ने यहाँ पूछा है भगवान शिव से, क्योंकि शिव से श्रेष्ठ, सटीक और सुंदर उत्तर इस प्रश्न का कोई नहीं दे सकता। सबसे उपयुक्त पात्र हैं शिव इसका उत्तर देने के लिए। ऑथेंटिक आंसर, प्रामाणिक उत्तर जो देंगे वे शिव ही दे सकते हैं। उमा बचन सुन परम विनीता, परम विनम्रता से भरे हुए पार्वती के ये वचन सुनकर भगवान शिव बड़े आनंदित हुए। और वो क्या जाने, राम कथा पर प्रीति पुनीता, कि पार्वती की जो पवित्र प्रीति है वो राम कथा में हो रही है, राम को भी जानना चाह रही हैं। राम के श्री चरणों में पार्वती की प्रीति रम गई है और इसलिए वे राम से जुड़ी प्रत्येक बात जानना चाह रही हैं और जानकर अपने को आनंदित और सौभाग्यवती करना चाह रही हैं। ये बात शिव स्पष्ट देख रहे हैं। हिये हर्षे कामार तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहे प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान। और वे जो कृपा निधान भगवान शिव हैं, जो कि सुजान हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, परम ज्ञानी हैं, वे शिव हिये हर्षे, जो कामदेव को मारने वाले हैं कामार, वे बड़े हर्षित हुए पार्वती के इस विनम्र प्रश्न को सुनकर, अपार हर्षित हुए। बहुविधि उमहे प्रशंसे, और उन्होंने अनेक अनेक प्रकार से पार्वती की प्रशंसा की कि इतना सुंदर प्रश्न किया। होता है ना अनेक बार जब हम गुरु से कोई प्रश्न करते हैं तो प्रशंसा में गुरु क्या कहता है कि बहुत सुंदर प्रश्न किया तुमने, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो प्रश्न सुंदर क्यों होता है? क्योंकि प्राणों की गहराइयों से उठा होता है, मौलिक होता है, इसलिए वह सुंदर है। तो उसी रूप में पार्वती की बहुत प्रशंसा की शिव ने, ये कितना सुंदर विनम्रता के साथ तुमने प्रश्न पूछा है कि वे श्री हरि फिर देह धारण क्यों करते हैं, क्यों वे जन्म लेते हैं, क्यों मनुष्य के रूप में आते हैं। तो ये जो क्यों का तुमने प्रश्न कितनी सुंदरता के साथ उठाया, ये प्रशंसनीय है। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरितमानस विमल। कहते हैं हे भवानी, अब तुम वह पवित्र कथा सुनो जो रामचरितमानस की है। राम का जो चरित्र है वो मनुष्यों के लिए लिखा गया कि जिससे मनुष्य उससे प्रेरणा ले, देखें कि प्रभु क्या लीला करने आए थे, क्या दिखाने आए थे। तो कहते हैं हे पार्वती, मैं तुम्हें अब वह विमल रामचरितमानस सुनाता हूँ। भगवान राम का चरित्र कैसा है? विमल, कहीं से किसी प्रकार का कोई दोष नहीं उसमें, उसे विमल कहते हैं। कहा भुसुंड बखान सुना बिहग नायक गरुड़। और ये क्या है जो काकभुषुंडी ने पक्षीराज गरुड़ से कहा था, वह विमल रामचरितमानस मैं तुम्हें सुनाता हूँ।
सो संवाद उदार जहिबिद भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। कि जो पाप रहित संवाद है, पापों का नाश करने वाला संवाद है, यह किस विधि से कहा गया, वह सब मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक कहूंगा। आगे कहने जा रहा हूं। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूं, उमा सादर सुनो। कह रहे हैं जो राम का जो चरित्र है ना, हरि गुण नाम, हरि के जो नाम है, परमात्मा के श्री हरि के जो नाम है और उनके जो गुण हैं अपार हैं, कोई पार नहीं पा सकता उनका। और जो कथा रूप अगणित अमित, और उनकी कथाओं के जो रूप हैं वे भी अनगिनत हैं और अमित हैं, हिसाब किताब से बाहर हैं। पहली बात तो शिव ये समझा रहे हैं कि श्री हरि क्यों अवतरित होते हैं, ये तो बाद की बात है। पहले यह जान लो पार्वती कि उनकी कथाएं भी अनंत हैं, वे भी अनंत हैं, उनके रूप भी अनंत हैं और वे अपार हैं। तो जो अपार है, अगणित है, जो गिना ही नहीं जा सकता, तो उसकी गिनती कैसे करोगे। तो ये बात ध्यान में रखनी है। उत्तर सुनते समय भगवान शिव समझा रहे हैं। मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनो। और हे उमा, इसलिए मैं अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार अब तुमसे वह राम कथा कहता हूँ, तुम उसे आदर सहित सुनना। शिव भी क्या कह रहे हैं कि मैं भी राम कथा को पूरा नहीं जान पाया हूँ, राम के चरित्र को नहीं जान पाया हूँ, फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी मति के अनुसार, जितना मेरे पास ज्ञान है उसके अनुसार मैं तुम्हें राम की कथा सुनाता हूँ। उसे हृदय से सुनना, आदर सहित सुनना। विनम्रता देख रहे हैं आप भगवान शिव की। सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी कह रहे हैं कि राम अपार हैं, कोई पार नहीं पा सकता, मैं भी नहीं पा सकता। और यथा बुद्धि मैं बस उनको तुम्हारे सम्मुख रामचरितमानस के माध्यम से गाऊंगा, तुम उसे हृदय पूर्वक सुनना। सुन गिरिजा हरि हर्षित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। कि जितने भी निगम, वेद, पुराण, शास्त्र हैं, सब ने श्री हरि के चरित्र को बड़े हर्षित होकर गाया है, आनंदित होकर गाया है। इस अनंत अपार अमित चरित्र को, इनकी कथाओं को हर्षित होकर गाया है। हरि अवतार हेतु जेह ओई। और भगवान ये अवतार किस कारण से लेते हैं, जेही हेतु, वह हेतु वह कारण भी कहा है। शास्त्रों ने, वेदों ने, पुराणों ने, सब ने कहा है कारण। इद मिथम कही जाय न सोही। लेकिन वह केवल यही एक कारण था, इस कारण से अवतार लिया, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तुमने पूछा कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, मनुष्य के रूप में क्यों आते हैं धरती पर। तो शिव कहते हैं देखो, वे श्री हरि अनंत हैं, अनंत उनकी कथाएं हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहत सुनहि बहुविधि सब संता। और सभी अलग अलग प्रकार से उनको कह रहे हैं। लेकिन कोई ये कहे कि सिर्फ इस एक कारण से भगवान ने अवतार लिया, ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अनंत कारण है उनके, ये बात भगवान शिव समझा रहे हैं। कि एक बात जान लो कि अब जो मैं तुम्हें कारण बताऊंगा पार्वती, तुम यह मत समझ लेना कि भगवान के अवतार लेने का, देह धारण करने का, मनुष्य के रूप में आकर लीला करने का सिर्फ एक यही कारण है कि तुम कहो मुझे तो शिव ने यही कारण बताया है, तो कोई दूसरा कारण हो ही नहीं सकता। शिव कह रहे नहीं, ऐसी बात नहीं है, अनंत कारण है।
उन अनंत कारणों में से मैं अपनी बुद्धि के अनुसार मात्र एक कारण तुमको बता पाऊंगा जो मेरी समझ का है। राम अतर्क के बुद्धि मन बानी। क्यों बता पाऊंगा ये? क्योंकि जो राम है ना, वो मन, बुद्धि और वाणी से अतर्क के हैं, नापे नहीं जा सकते। ना वो बुद्धि से समा सकते हैं, न वाणी से और न मन से, तीनों से ही पार हैं, वो बियॉन्ड हैं। तो राम जब अतर्क के हैं तो उनके बारे में कोई एक निश्चित घोषणा कैसे कर सकता है कि इसी कारण से उन्होंने अवतार लिया। अब यहां एक बात और समझ लीजिए, भगवान शिव कह रहे हैं कि राम इतने पार हैं कि मन से भी उनको नहीं पाया जा सकता। जन सामान्य क्या कहता है कि हमने अपना मन भगवान के चरणों में लगा दिया है और ये मन ही हमें भगवान के दर्शन कराएगा। यहाँ शिव पार्वती से क्या कहते हैं, मत हमार अस सुनह सयानी, कि हे सयानी। पार्वती को वो यहाँ सयानी कहकर संबोधित कर रहे हैं कि हमारा यह मत सुनो, तुम विचार सुनो, हमारी क्या मान्यता है। सयानी क्यों कहा पार्वती को? क्योंकि सयाना वही है जो मूल तत्व की ओर बढ़ रहा है, उसे ही सयाना कहा गया। कहते ना सयाने लोग थे वे, कौन सयाने थे? जो परमात्मा की ओर बढ़े वही सयाना, बाकी सब अयाना। अयाना माने अज्ञानी, और वही सयाने। तो पार्वती को उन्होंने कहा, हे सयानी सुनो, मेरा जो मत है, मेरा जो विचार है। क्या विचार है? कि राम अतर्क के हैं, वाणी से, बुद्धि से और मन से। वाणी बुद्धि तो समझ में आती है सबकी बात, लेकिन मन से भी वे पार हैं, ये समझो। मन के रहते भी आप राम को नहीं पा सकते। यहाँ पर ये नई एक आपको मैं बात बता रहा हूँ, बहुत नई बात। आपकी बुद्धि तत्काल असहमत भी हो रही होगी कि ये कैसी बात कर रहे हैं, कि हम तो कहते हैं ना कि हम मन से पूजा कर रहे हैं, मन से भगवान का नाम ले रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ मन से उसको नहीं पा सकते। बिल्कुल सही है, क्योंकि मन की पहुँच नहीं है वहाँ। भगवान शिव अभी स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, मन की पहुँच ही नहीं है राम तक। अब मैं एक उदाहरण दूंगा तो आपकी समझ में एकदम आ जाएगा। जैसे दिया जलते ही रोशनी हो जाती है। जब भी किसी का देहांत होता है तो सभी लोग क्या कहते हैं कि भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, भगवान इनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। कहीं भी किसी भी जने से कहता हुआ सुना गया है क्या कि भगवान इसके मन को शांति दे, या भगवान इसके मन को अपने चरणों में स्थान दे? कोई नहीं कहता ना, किसी को पता भी नहीं है। अनजाने में ये सब लोग कहते आए हैं। लेकिन ये अनजाने में क्यों कहते आए हैं? क्योंकि वह सत्य है। क्योंकि मन परमात्मा के चरणों तक नहीं पहुंच सकता। मन की कोई सामर्थ्य नहीं वहां तक पहुंच जाने की। मन जब गिर जाता है, मन जब नहीं रहता, अमनी दशा होती है, अमन की। जब मन ही नहीं होता, भगवान शिव को देखते हैं वो कैसे ध्यान में बैठे हैं। तो भगवान शिव की जो ध्यान की अवस्था है उसे मधुमती भूमिका कहते हैं, कि जब सत रज तम तीनों गुण एकाकार हो उठते हैं, नाद और बिंदु का नाटक चल पड़ता है, तो भूमा अवतरित होती है। उस अवस्था में मन नहीं रहता, केवल समाधि घटित होती है। समाधि के घटित होने की पहली अनिवार्य शर्त है कि मन का गिर जाना। मन वहीं गिर जाता है और फिर आगे की यात्रा आत्म तत्व करता है। तो मन की पहुंच नहीं है, तो मन से बहुत पार है। राम
अतर्क्य हैं, इन सब से नहीं। मन का क्या है? मन तो तत्काल डोलता है। आज आप जिसका आदर करते हैं, सिर आंखों पर बिठाते हैं, कौन बिठा रहा है? आपका वो मन ही तो बिठा रहा है ना, कि मन करता है इसको नमस्कार करने का, आदर करने का, सिर झुकाने का, और अगले ही पल वही मन उनका अपमान भी करता है, तिरस्कार भी करता है। मन उसको गिरा देता है अपने स्थान से। तो मन की जो स्थितियां हैं वो बड़ी डावाडोल वाली है। और मन क्या है? मन तो आपकी बुद्धि, आंख और कान का जो गठजोड़ होने के बाद जो फाइनल इंफॉर्मेशन पहुंचती है, जो सूचना पहुंचती है, जो निष्कर्ष पहुंचते हैं, मन उनको स्वीकार करता है। किसी के प्रति आप आदर से भरे, बुद्धि ने आपकी बहुत सारी सूचनाएं दी, बहुत अच्छे हैं, कानों से सुना, आंखों से देखा, और कुछ दिनों बाद बुद्धि मन को ये सूचना देती कि नहीं, यह ठीक नहीं है, और आपकी सारी धारणा बदल जाती है। फिर बुद्धि आपको सूचना देती है कि नहीं नहीं, कुछ सोचने समझने में गलतफहमी हो गई थी, ये तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मन फिर वैसा बदल जाता है। तो मन का कोई अपना टिकना नहीं है। मन बेपैंदी का लौटा है, तो मन वहां तक नहीं पहुंच सकता। मन एक इंद्री है मनुष्य की, छठी इंद्री समझ लीजिए, जो उसके संस्कारों का एक प्रतिफलन है, और कुछ नहीं है मन। हाँ, मन एक शक्ति है। जब मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है तो फिर वह आपको अगले चरण में प्रवेश दिलाने का सहायक होता है। जैसे समझ लीजिए कि आपके बहुत अच्छे अंक आए हों, टॉपर रहे हों आप, तो आपको कहीं भी आसानी से नौकरी मिल जाएगी, किसी भी कॉलेज में आपको दाखिला मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास जो प्राप्तांक की सूची है, जो मेरिट लिस्ट है, उसमें आप टॉपर हैं। तो मन का शुद्ध होना क्या अर्थ है? कि आप सांसारिक जीवों के अंदर टॉपर की लिस्ट में आ गए हैं। आपने अपने को इतना शुद्ध कर लिया है कि अब अगले चरण के लिए आप योग्य ठहराए गए हैं। इतनी ही मन की सार्थकता है, और यह कम नहीं है। इसीलिए तो बार बार एक ही बात पर बल है सभी का, संतों का, कि मन में शुद्ध विचार रखिए, मन को शुद्ध रखिए, मन को पापपूर्ण मत रखिए। मन में पाप नहीं होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। आप जैसे हैं वैसे ही दिखने चाहिए, वैसा ही आपका सारा का सारा व्यक्तित्व प्रकट होना चाहिए। जैसे हैं तो मनसा वाचा कर्मणा। इन सब के बाद अगली यात्रा होती है। तो ये भगवान शिव ने कहा कि हे सयानी, मेरा एक विचार, मेरी एक बात तुम पहले समझ लो कि राम को इन सब चीज़ों से नहीं जाना जा सकता। राम तर्कातीत हैं, सारे लॉजिक से परे हैं, बियॉन्ड हैं, बियॉन्ड लॉजिक हैं राम। तदपि संत मुन वेद पुराना, जस कछु कहीं ही स्वमति अनुसारा। इसके बावजूद भी कि राम मन, वाणी और बुद्धि से पार हैं, इन सब के बाद भी राम के चरित्र को, राम की महिमा को, राम के गुणों को सब ने, संतों ने, बुद्धों ने, वेदों ने, शास्त्रों ने अपनी अपनी मति के अनुसार कहा है। जिस जिसको राम जितना जितना समझ में आते गए, जितना जितना राम जिसकी झोली में समाते गए, सबकी पात्रता अपनी अपनी है। तो जितनी जितनी पात्रता राम ने दी, उतनी पात्रता में जितना राम आते गए, उतने के अनुसार उसने राम को कहा है, स्वमति अनुसारा, अपनी अपनी मति के अनुसार। जो भी कह रहा है राम को कम ही कह रहा है, पूरा कहा ही नहीं जा सकता राम को। तो ये बात शिव भी समझा रहे हैं। उधर पार्वती ने क्या कहा कि स्वभाव से ही नारी होने के कारण मैं अज्ञानी और मूर्खा हूँ, इसलिए आप मेरा ज्ञानवर्धन करें। और इधर भगवान शिव क्या कह रहे हैं कि मैं भी जो तुम्हें बताऊंगा ना,
उसे यह मत मान लेना कि यह अंतिम सत्य है, क्योंकि अंतिम तो राम के विषय में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, वे अपार हैं। तो मैं भी जो बता रहा हूं तुम्हें वो एक छोटा सा अंश है जो बताऊंगा। और अब तक जिसने भी राम को कहा है आंशिक रूप से कहा है, पूर्ण रूपेण तो कोई कह ही नहीं सकता। अपनी विवशता भी शिव ने यहां पर प्रकट कर दी। तस मैं सुमुखी सुनाऊ तो ही समझी परे जस कारण मोहे। अब कहते हैं हे सुमुखी, कितनी प्रशंसा कर रहे हैं शिव पार्वती की। ऊपर कहा हे सयानी, और अब कह रहे हैं हे सुंदर मुख वाली, हे सुमुखी। क्यों कहा सुमुखी? सुंदर तो है ही पार्वती, लेकिन इसके साथ साथ ही उनका मन जो है राममय हो गया है। राम के श्री चरणों में उनकी प्रीति हो गई है, और जिसकी प्रीति राम में है वह सभी संतों को प्यारा होता है, क्योंकि उसका मन राम के श्री चरणों में लवलीन हो चुका है। तो इसलिए उन्होंने सुंदर मुख उसी का सुंदर है, बाकी किसी का मुख सुंदर नहीं है। जिसकी प्रीति राम में नहीं, वह चाहे कितना मेकअप कर ले, कितना कुछ कर ले, लेकिन फिर भी उसके मुख की जो कुरूपता है वो ढांपे नहीं ढपेगी, वो दिखाई दी जाएगी। वास्तविक सौंदर्य तो आत्मिक सौंदर्य होता है। तो इसलिए वे कह रहे हैं हे सुमुखी, तस मैं सुमुखी सुनाऊं तो ही। अब मैं तुम्हें सुनाता हूं, सुनो। समुझ परे जिस कारण मोहे, जो भी कारण मुझे समझ में आ रहा है ना, या आया है कि क्यों भगवान देह धारण करते हैं, मनुष्य के रूप में धरती पर आते हैं, लीलाएं करते हैं, क्या आवश्यकता है उनको, तुमने ऐसा प्रश्न किया। तो मुझे जो कारण समझ में आया वह एक कारण है, और वह एक कारण अपनी मति के अनुसार मैं तुम्हें समझाता हूं। तो आप देखते हैं, थोड़ा धैर्य धारण करते हैं। अब तक की भगवान शिव और पार्वती की बातचीत को एक बार फिर से हृदयंगम करते हैं, पीते हैं, और देखते हैं कि शिव क्या वह एक कारण बताते हैं भगवान के देह धारण करने का। शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संसौ हरऊ, राम स्वरूप जानि मोहि परऊ। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनि किंकरी जानी, यद्यपि सहज जर नारी आयानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कयऊ, जो मो पर प्रसन्न प्रभु आयहु। राम ब्रह्म चिन्ह मैं अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। नाथ धरऊ नर तनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कयो वृष केतु। उमा वचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। राम कथा पर प्रीति पुनीता। ये हर्ष का मारी तब, शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि, बोले कृपा निधान।
रामचरितमानस विमल सुन शुभ कथा भवानी। सुना बिहग नायक गरुड़ कहा भूषंडी बखानी। जेहि विधि भा आगे कहब सो संवाद उधार। चरित परम सुंदर अनग सुनऊ राम अवतार। कथा रूप अगणित अमित हरि गुण नाम अपार। कयो उमा सादर सुनऊ मैं निज मति अनुसार।